आज का विषय है मन की पुकार। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभव करते हैं कि मन की पुकार को सुनना भी बहुत आवश्यक है। अब विषय ही आज का है मन की पुकार। आप देखें इस सच्चाई को कि क्या वास्तव में मन की पुकार को सभी लोग सुन रहे हैं। अपने ही मन की पुकार को आपका मन चाहता क्या है, आखिर उसके मन की पुकार क्या है, इस विषय में आपको समझने की आवश्यकता है कि वास्तव में मन की पुकार क्या है, मन चाहता क्या है। मन के विषय में समझना बहुत ज़रूरी है। मन की पूरी सच्चाई को समझना आवश्यक है। मन वास्तव में चाहता क्या है और मनुष्य करता क्या है, दोनों ही बातें समझ लेने की हैं। आपका मन क्या चाहता है और आप क्या चाहते हैं, दोनों में यदि भिन्नता पाई जाए, आपके मन की चाहत अलग हो और आपकी चाहत अलग हो, तो निश्चित है दो विचारधाराएं होंगी, दो अलग अलग चाहतें होंगी, तो द्वंद्व होना तो स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसलिए ये देखने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है, जो आप चाहते हैं वही आपका मन चाहता है कि आप कुछ और चाहते हैं और मन कुछ और चाहता है। मन का प्लान कुछ और है, आपका प्लान कुछ और है। मन कुछ और पाना चाहता है और आप कुछ और पाना चाहते हैं। मन कुछ और करना चाहता है, आप कुछ और करना चाहते हैं। ये देखने की आवश्यकता है, ये समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आपने इस वास्तविकता को समझ लिया, अपने ही मन की पुकार को सुनना प्रारंभ कर दिया और मन की पुकार को सुन करके, समझ करके मन को उसी अनुरूप आपने चलाना सीख लिया। मन की वास्तविकता को समझ करके, मन की पुकार को समझ करके मन को मन के अनुरूप ही चलाना आपने सीख लिया, तो समझो आप मन के विजेता हो गए, मन के मालिक हो गए, मन के आप बादशाह हो गए। मन आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन आपका प्रभाव आपके मन के ऊपर जाएगा। लेकिन ये तभी संभव है जब आप मन के विषय में पूरी तरह से जान सकेंगे, समझ सकेंगे, मन की कार्यशैली को समझ सकेंगे, मन की उत्सुकता को समझ सकेंगे, मन की गति को समझ सकेंगे, मन के प्रभाव को समझ सकेंगे। तो इन सभी विषयों में समझने के बाद आपके लिए बहुत सहज होगा मन को दिशा निर्देश देना, मन को सही दिशा की ओर लगाना। जिधर भी आप अपने मन को ले जाना चाहें उधर ले जा सकते हैं। लेकिन मन के विषय में समझ लेना बहुत आवश्यक है। जब तक आपने मन के विषय में नहीं समझा है, मन के विषय में नहीं जाना है, मन की पुकार को नहीं समझा है, तो फिर क्या होगा वो आप जानते हैं, अच्छी तरह से समझते हैं। इस विषय में बताने की आवश्यकता ही नहीं है। कई बार ऐसा होता है, लोग ये कह देते हैं मेरा जो मन होगा वो मैं करूँगा। आपने सुना होगा इन शब्दों को, लेकिन वास्तविकता इससे भिन्न है। कहना एकदम अलग बात है कि मेरा जो मन होगा वो मैं करूँगा, यानी मन की चाहत के अनुसार ही कार्य करना होगा। किसके अनुसार? मन की चाहत के अनुसार कार्य करने की बात कह रहे हैं आप, कि मेरा जो मन करेगा वो मैं करूँगा, यानी मन की चाहत के अनुसार करने को तैयार हैं। अब मन की चाहत क्या है वो तो समझनी पड़ेगी ना। आप अपनी चाहत को मन की चाहत मान बैठे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं हो गया है? चाहत आपकी है और उसे आपने मन की चाहत मान ली है, और मान करके उसी अनुरूप आप चल रहे हैं और नाम मन को दे रहे हैं कि मन ये चाह रहा है, और जबकि वो चाहत आपकी है। ये दोनों का स्पष्टीकरण होना बहुत आवश्यक है। मन क्या है, आप क्या है, ये दोनों ही चीज़ें समझने की ज़रूरत है। जैसे ये विषय तभी स्पष्ट समझ में आएगा जो थोड़ा सा और विषय इसके पीछे का समझ लिया जाए।
वो ये है कि ये जो आपको जीवन प्राप्त है, ये जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना दोनों के मिलने से ये जीवन प्राप्त है। तो मन का जो पार्ट है वो वास्तव में तो चेतना का है, लेकिन सच्चाई ये है कि मन का कार्य तभी प्रारंभ होता है जब मन को ये शरीर प्राप्त होता है। यानी आप चेतना और प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर दोनों ही साथ साथ होते हैं, तभी जीवन कहा जाता है, तभी मन का कार्य प्रारंभ होता है। ये कहा जाए तो उचित होगा, शरीर और चेतना दोनों का ही होना आवश्यक है, तभी जा कर के यानी जीवन है, तभी मन का कार्य प्रारंभ होता है। मन उसके पहले नहीं कर सकता, न उसके बाद कर सकता है। जीवन से पूर्व मन नहीं कर सकता, न ही जीवन के बाद मन कार्य करेगा। मन तो कार्य केवल जीवन में रहते हुए ही कर सकता है। और रही अस्तित्व की बात, तो अस्तित्व तो दोनों का ही शाश्वत है, अविनाशी है। प्रकृति के 5 तत्व भी, उनसे निर्मित ये शरीर है, यदि 5 तत्व अलग अलग हो जाते हैं तो जीवन की समाप्ति कह दी जाती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि चेतना और शरीर का अलग होना ही एक मृत्यु की प्रक्रिया मानी गई है। बाकी ऐसी कोई मृत्यु नाम की कोई सत्ता है नहीं कि किसी का अस्तित्व विलीन होता हो, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्वों का अस्तित्व भी अपने मूल रूप में पहुंच जाता है और चेतना भी अपने मूल रूप में पहुंच जाती है। इसलिए दोनों का ही अस्तित्व बराबर रहता है, कायम रहता है, कभी नश्वर नहीं है, नष्ट नहीं होता है। ये सच्चाई तो आपने जान ली, समझ ली। अब जो समझने की आवश्यकता है, जो विषय है मन की पुकार का विषय आता है, तो अब ये देखने की ज़रूरत है कि मन की पुकार और आपकी पुकार कहीं अलग अलग तो नहीं है। मन की चाहत आपकी चाहत कहीं अलग अलग तो नहीं है। मन और आप कहीं अलग अलग तो नहीं है, कहीं एक सत्ता तो नहीं मान बैठे, या कहीं अलग अलग होते हुए एक मान रहे हैं या एक होते हुए अलग मान रहे हैं। आखिर है क्या मामला? तो ये अच्छी तरह से आप जानते हैं कि मन तभी कार्य करता है जब उसे शरीर प्राप्त होता है। भले ये माना जाता है कि मन रूपी जो सत्ता है वो चेतना का हिस्सा है, लेकिन इसके बावजूद भी चेतना का जो अस्तित्व है वह मन के द्वारा ही स्पष्ट हो पाता है, मन के द्वारा ही प्रकट हो पाता है कि ये चेतना है। क्योंकि मन जब विचार करता है, चिंतन करता है, तभी एहसास होता है कि हाँ ये जीवन है। यदि विचार करना, चिंतन करना, भावनाएं उत्पन्न होना, ये सारी चीज़ें सब समाप्त हो जाएं तो फिर जीवन होना या न होना एक समान हो जाता है। तो मन का जो अस्तित्व है वह जीवन में रहते हुए ही है, जीवन के बाद होते हुए भी वो उसका अस्तित्व नहीं होता है। होता है फिर भी नहीं होता है। न जीवन के पूर्व था अस्तित्व, न ही जीवन के बाद रहेगा। भले ही अस्तित्व रहेगा, लेकिन मन कभी विचार नहीं कर सकेगा, मन कभी चिंतन नहीं कर सकेगा, मन कभी भावनाएं पैदा नहीं कर सकेगा, मन कभी इच्छाएं और कामनाएं पैदा नहीं कर सकेगा, मन कोई प्लान नहीं बना सकेगा, मन कोई स्वप्न नहीं देख सकेगा, मन की गति जो तीव्र है न मन ही भ्रमण कर सकेगा। ये सारी प्रक्रियाएं तभी संभव हैं जब जीवन प्राप्त है, तभी ये संभव है। चेतना और शरीर दोनों ही एक साथ है, तभी मन का रोल है, मन का कार्य प्रारंभ होता है। यदि दोनों ही अलग अलग हो जाए तो मन का कार्य भी समाप्त हो जाता है। भले वो चेतना का हिस्सा होते हुए भी वह जब तक शरीर प्राप्त नहीं होगा तब तक कोई विचार या चिंतन या भावनाएं या कर्म या इच्छाएं ये कुछ भी जन्म नहीं लेंगी। इनका जन्म तभी होता है जब जीवन प्राप्त होता है। तो ये समझने की आवश्यकता है, मन क्या है? आपकी विचार शक्ति है, संकल्प शक्ति है। मन के द्वारा ही आप चेतना अपने अंदर जो आपके चल रहा है, जो आपकी सोच है या आपके अंदर जो कुछ चल रहा है, उसको प्रकट होने का एक माध्यम ही मन है। मन के माध्यम से ही आप अपनी बात कह पाते हैं और फिर मन शरीर के माध्यम से अपनी बात कह पाता है। एक प्रक्रिया है। आप अपनी बात मन के माध्यम से कहते हैं और मन अपनी बात को शरीर के माध्यम से यानी मुख के द्वारा अपनी बात कह पाता है। जो भी भावनाएं हैं, जो भी विचार हैं, जो भी धारणाएं हैं या कहें जो भी प्लान है, जो भी निर्णय है, जो कुछ भी है, सब कुछ मन किसके द्वारा कार्य करता है? शरीर के द्वारा ही तो कार्य करता है। मन
मन की प्रक्रिया क्या है, मन के अंदर क्या विचार चल रहे हैं, उसको तो तभी आप जान पाएंगे जब वो या तो लिख करके बताए या बोल करके बताए, या फिर कृत्रिम तरीके और भी तरीके हैं कि जिनके द्वारा भी मन के विचारों को जाना जा सकता है। यांत्रिक तरीके से भी जाना जा सकता है, और उसके साथ साथ मन के विचारों को टेलीपैथी के द्वारा या अन्य कई बहुत सारे साधन हैं जिनके द्वारा वो आप जानते हैं। उस विषय में ज़्यादा विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है कि मन के विचारों को जाना जा सकता है, समझा जा सकता है, लेकिन सत्यता को समझने की आवश्यकता है कि आप चेतना, अपनी जो सोच है, अपनी जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो मन के माध्यम से करते हैं, और मन जो कुछ करना चाहता है, ये जो भी आपके अंदर विचार आ रही हैं, भावनाएं आ रही हैं, संकल्प आ रहे हैं, तो उनको व्यक्त करने का जो माध्यम है मूलतः तो लिख करके है या फिर सुना करके है, बोल करके ही है मूलतः है। और नहीं, इशारे की भी भाषा है, सांकेतिक भाषा जिसको कहते हैं, उसके द्वारा जो बोल नहीं सकते वो सांकेतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से इन्हीं मुख्य तरीकों से मन जो है अपनी अभिव्यक्ति को करता है। जो मन के अंदर चल रहा होता है वो उसको व्यक्त करता है, और मन में जो कुछ चल रहा होता है वो कहाँ से आता है, आप जो चाहते हैं वो मन को चिंतन देते हैं, और मन फिर वह व्यवहार रूप में करने की कोशिश करता है। और किसी को बताना है, करना है तो शब्द रूप के द्वारा या लिखित रूप में या और भी तरीके हैं उन्हें अपना लेता है। कहने का मतलब यह है, स्पष्ट समझने की ज़रूरत है। जो आज का विषय है मन की पुकार, तो इस सत्यता को जानने की ज़रूरत है जो आप चेतना के अंदर चल रहा है उसकी अभिव्यक्ति, वो व्यक्त कैसे होता है, वो मन के माध्यम से ही होता है। तो वास्तविकता ये है कि आप मन से अलग नहीं है, ना ही मन आपसे अलग है। सच्चाई ये है, लेकिन ये भ्रम के कारण ऐसा जो प्रतीत होता है, महसूस होता है कि मन रूपी सत्ता कोई अलग है और चेतना रूपी सत्ता कोई अलग है। ये हो सकता है कि जैसे जीवन है या ये जीवन है, जीवन के विभिन्न पार्ट हैं, जैसे पर्सनल लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, फैमिली लाइफ है, प्रोफेशन लाइफ है, मैरिज लाइफ है, फिर इसके बाद सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, नेचुरल लाइफ है, सुपर लाइफ। तो लाइफ के ये भिन्न भिन्न पार्ट हैं। है तो लाइफ एक ही है, लेकिन भिन्न पार्ट हैं। ये भी लाइफ के हिस्से ही हैं, कोई लाइफ से अलग नहीं है। इसी प्रकार चेतना जो कुछ अपने बारे में कहना चाहे या किसी के बारे में कहना चाहे या जो कुछ प्रयोग करना चाहे, जो कुछ अनुभव करना चाहे, तो उसके पास एक ही मीडिएटर है, एक ही माध्यम है, वह है उसका मन। तो मन के द्वारा ही चेतना को, अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम मिला हुआ है। मन के माध्यम से ही उसने व्यक्त करना है, और मन में जो चल रहा है उसको व्यक्त करने का माध्यम ये आवाज़ है, ध्वनि है, बोल करके है या लिख करके है, या इशारों की भाषा से भी है। इशारों की भाषा से, जिसे सांकेतिक भाषा कहते हैं, सांकेतिक भाषा के द्वारा भी बता सकते हैं, कह सकते हैं। तो यही माध्यम है। यानी आप जो कुछ सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, जो आपके अंदर इच्छाएं, कामनाएं, भावनाएं पैदा हो रही हैं, उनको प्रकट करने का माध्यम मन है, और मन में जो चल रहा है उसको प्रकट करने का माध्यम ये मुख है, आपकी वाणी है, या लिखना है, या सांकेतिक भाषा है, 3-4 ही हैं। तो इसके द्वारा संभावना है जो मन में चल रहा है। वैसे तो विज्ञान इस स्तर तक पहुंच चुका है कि मन में जो कुछ चल रहा है यंत्रों के द्वारा उसे जाना जा सकता है, समझा जा सकता है कि आपके मन में विचार क्या चल रहे हैं। ये संभावनाएं हैं, ये कोई मुश्किल की बात नहीं। और पहले इस प्रक्रिया को जब लोगों के पास ये सिद्धांत नहीं थे, ये तैयारियां नहीं थी, ये सुविधाएं नहीं थी, तो टेलीपैथी के द्वारा ही वो इन चीज़ों को, दूर के संदेशों को समझ पाते थे, जान पाते थे। तो अब ये समझने की आवश्यकता है कि मन क्या है, जो आपके अंदर जो सोच आ रही है, जो आप चाहना रखते हैं, इच्छाएं रखते हैं, उसकी अभिव्यक्ति मन के द्वारा होती, चेतना की अभिव्यक्ति मन के द्वारा होती है।
और मन में जो चल रहा होता है उसकी अभिव्यक्ति बोल करके या लिख करके या इशारे की भाषा से। फिलहाल तो 3 ही माध्यम है जो स्पष्ट है और सहज है, और माध्यम जैसे विज्ञान का माध्यम है कि वाइब्रेशन थ्योरी, संकल्प को समझ लेना, जान लेना, वो सबके पास सुविधा नहीं है, न ही अवेलेबल है ऐसा कि हर आदमी उस सुविधा का फ़ायदा ले सकता है। वो कहीं ऐसे मुश्किल में जो व्यक्ति बोल नहीं सकता है, ऐसी स्थितियां हैं। और बहुत ही कोई साइंटिस्ट है या कोई ऐसा है जिसके विचारों का बहुत बड़ा महत्व है लेकिन वो बोल नहीं सकता, इसलिए वहाँ यंत्रों की आवश्यकता होती है। उसके माध्यम से वो जो कुछ उनके विचार में चल रहा है वो उसको समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि चेतना के पास जो माध्यम बना है वो मन है, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को जो चेतना के अंदर चल रहा है उसे व्यक्त करने का माध्यम है। और मन के पास माध्यम है शरीर, मुख के द्वारा बोलना, दूसरा लिखना, और तीसरा इशारे की भाषा। मुख्यतः 3 है, और तो हैं और जो खास 3 ही चीज़ें हैं जिसके द्वारा आप कार्य कर पाते हैं। तो आपको देखना है, जो प्रश्न आया है कि आज का जो विषय चल रहा है मन की पुकार, तो अब देखिए जो मन की पुकार का विषय है, मन की पुकार का मतलब ये किसकी पुकार हो गई? मन की पुकार का मतलब आप चेतना की ही वह आवाज़ है, चेतना की ही पुकार है। मन चेतना से अलग नहीं सकता है। चेतना को भी अपनी अभिव्यक्ति के लिए जो कुछ है उसे दिखाने, बताने, समझाने के लिए मन को माध्यम बनाना होता है। मन एक माध्यम बनता है, इसलिए ये आवश्यक होता है। तो अब आपको ये स्पष्ट समझ लेना है, वह मन की पुकार नहीं है। मन की पुकार के बजाय यदि आपको ये कहा जाए तो उचित होगा, मन की पुकार माना चेतना की ही पुकार है। मन की पुकार अपनी कोई अलग नहीं होती है, जो चेतना की पुकार है वो ही मन की पुकार है। फिर मन को आपने एक कार्य दे दिया, कोई भी कार्य सौंपा कि इस विषय में कार्य करना है, तो मन वहीं लगा रहता है, उसी कार्य को करता है, उसी विषय में चिंतन करता है, उसी विषय में तैयारियां करता है। हाँ, ऐसी अवस्था भी आती है जब मन को आप कार्य नहीं सौंपते हैं तो मन अपनी स्वेच्छा से जो उचित समझता है उस अनुसार कार्य करने का प्रयास करता है। और दूसरी बात, यदि खाली होता है, कोई कार्य आप नहीं देते, तो मन पूर्व की फाइलों को उठा लेता है, पूर्व की घटनाओं को देखने लगता है, भविष्य की चिंताएं करने लगता है, इन कार्यों में आपको बिजी कर देता है। यानी स्वयं बिजी होता है, यानी आपको बिजी कर देता है। ये बात आप समझ रहे हैं? मन जब खाली होता है, मन को आप कार्य नहीं देते, तो मन क्या कार्य करने लग पड़ता है? जो पुरानी स्मृतियां हैं उसके पास, जो स्मृतियों का कोश है, जो कुछ जीवन में घटित हो चुका है उसके विषय में चिंतन करना शुरू कर देता है। वो फाइलें आपके सामने ला देता है, यानी आपके मस्तिष्क में, आपके दिमाग में वो फाइलें गूंजने लगती हैं, घूमने लगती हैं। और ये कार्य किसका हुआ? ये मन का हुआ, चूँकि खाली था इसने उसने इस कार्य को प्रारंभ किया, या जो उसे ठीक लगता है अपने अनुसार करने का प्रयास करता है। विचारणीय विषय है। मन को इस प्रकार आप स्वतंत्र कर देंगे और उससे आप स्वयं कार्य न ले करके, उसे आज़ाद करके, उसको फ्रीडम दे करके उससे कार्य लगाएंगे, कार्य कराने का प्रयास करेंगे, तो कुछ मुश्किलें तो अवश्य आएंगी। लेकिन यदि यहीं पर ये मान करके चलें कि मन आपका है, आपके आदेश का पालन इसे अवश्य ही करना है, इस विश्वास के साथ, इस भरोसे के साथ आप कदम उठाते हैं और मन को कार्य सौंपते हैं और मन अपने कार्य में लग जाता है, तो संभावना होती है कि मन आपके अनुसार कार्य करता रहता है। और यदि मन को आप कार्य नहीं देते हैं तो उसकी ये मजबूरी है, पुरानी फाइलों को उठा लेता है, पुरानी घटनाओं को उठा लेता है, भविष्य की चिंताएं करने लगता है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है इस पीरियड में मन को विचार करने की, मन को निर्णय करने की, मन को सोचने की, लेकिन मन उनमें उलझने लगता है और आपको उलझाने का प्रयास करता है। बात समझने की है। यदि आपको बात समझ में आ गई तो फिर सेकंड में आ जाएगी, और नहीं आई तो फिर बहुत लंबा टाइम भी लग सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आए भी या ना आए, ये कोई आवश्यक नहीं है। लेकिन यदि आप समझने का प्रयास करेंगे तो अवश्य आ जाएगी, इसमें कोई शक नहीं। हमें इस बात का भरोसा है आप पर कि आप जो भी बात अपने विषय में जानना चाहे, समझना चाहे, वो अवश्य समझ सकते हैं। तो ये बात समझने की है, जो है आज का जो विषय है मन की पुकार। वास्तव में मन की पुकार शब्द में कहा गया है, वास्तविकता यह है कि वह मन की पुकार नहीं है, लेकिन आप चेतना की ही पुकार है।
और मन तो एक माध्यम है, केवल एक यंत्र की तरह है, एक माध्यम की तरह है। जो कुछ आप कार्य देंगे उस कार्य को संपन्न करने लगेगा, उस कार्य की ओर आगे बढ़ जाएगा, अपनी तैयारियां प्रारंभ कर देगा। तो इसमें मन का दोष नहीं है। तो ये मन की पुकार न कह के ये कहा जाए आप चेतना की पुकार है, तो ज़्यादा वास्तविकता दिखाई देगी। और फिर देखना होगा कि मन को किस प्रकार से चलाना है। किसको? मन को किस प्रकार से चलाना है। तो ये मन की पुकार नहीं बल्कि चेतना की पुकार है, ये वास्तविकता है। अब मन को कार्य दे करके कराने की आवश्यकता है, उससे कार्य। यदि मन को आप कार्य नहीं देते हैं तो खाली रहने के कारण जो पूर्व की बातें हैं उनको ला करके आपके सामने रख देगा, या नए नए प्लान बताएगा, या भय आपके अंदर पैदा करेगा कि ऐसा हो गया तब क्या होगा, ऐसा हो गया तब क्या होगा। इस प्रकार आपको मन भयभीत करने की कोशिश करेगा, ताकि आपका एक माइंडसेट तैयार हो जाए हर विषय में, और माइंडसेट एक फिक्स माइंडसेट हो जाए कि नहीं यार ये कार्य ऐसे होना है, ये कार्य ऐसे होना है, ये व्यक्ति ये है, ये व्यक्ति ये। हर सब के प्रति ही वो माइंडसेट कंप्लीट रखना चाहता है, ताकि मन को वर्क ना करना पड़े, कार्य ना करना पड़े ज़्यादा, और या कहें साथ में आपके ब्रेन को भी ज़्यादा वर्क ना करना पड़े। दोनों ही बचने के लिए ये एक तरह से आपके साथ ही ये ऐसा ये खेल खेलते हैं। मन ही आपके साथ ये गेम खेलने लगता है। क्यों खेलता है? क्योंकि वो बचना चाहता है, एक माइंडसेट तैयार हो जाए, वो फ्री हो जाए उस विषय से, उसको चिंतन ना करना पड़े, ज़्यादा समय ना लगाना पड़े। लेकिन ऐसी नहीं है, ऐसी बात नहीं है कि मन को आप दिशा दे तो आपकी बात ना माने। पूरी संभावना है, यदि आप मन को कार्य देते, मन को समझाने की आवश्यकता पड़ेगी आपको। मन को आप बताएंगे कि मन को ये कार्य करना है, तो मन उस कार्य में लग जाएगा। यदि आप कार्य नहीं देंगे मन को, तो व्यर्थ की पुरानी फाइलों को उठा लेगा। इसमें मन का कोई दोष नहीं है, मन का कोई रोल नहीं है। मन का तो एक स्वभाव है, मन का एक तो नेचर है, विचार करना, चिंतन करना, संकल्प करना मन का एक स्वभाव है, मन की एक आदत है। मन अपने स्वभाव के विपरीत कैसे चल सकता है? और यदि मन अपने ही स्वभाव को छोड़ दे तो मन का अस्तित्व ही समाप्त हो जाए। किसी भी चीज़ का जो उसका नेचर है या उसका स्वभाव कहे या उसका गुण है, यदि वो उस गुण को अपने समाप्त कर दे तो उस चीज़ का वजूद ही समाप्त हो जाएगा। जैसे पानी है, पानी का गुण है शीतलता है, यदि पानी अपनी शीतलता को त्याग दे तो पानी का अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, पानी के अस्तित्व की कोई वैल्यू महत्व तो नहीं रह जाएगी। तो इसी प्रकार इस बात को समझने की आवश्यकता है। यदि आपने मन के वजूद को समझ लिया, चेतना के वजूद को समझ लिया, वास्तविकता को समझ लिया, मन को कार्य दे करके मन से कराना है कार्य, न कि मन से पूछने जानने की आवश्यकता है कि मन आप क्या करना चाहते हो। मन के पास कोई ऐसा उद्देश्य नहीं होता, ऐसा लक्ष्य नहीं होता। वो फिर कहीं ना कहीं किसी न किसी से आप वो तुलना करने लगेगा या कहीं ऊंची उड़ान भरने लगेगा, फिर आपको लगेगा कि मन हमें परेशान कर रहा है। इसलिए ऐसा न करके सत्य को स्वीकार कर लें कि आप वास्तव में मन के मालिक हैं, मन के गुलाम नहीं हैं। आप कौन हैं? मन के मालिक हैं, मन के गुलाम नहीं हैं। तो जब इस सच्चाई को आपने स्वीकार कर लिया, समझ लिया कि आप तो मन के मालिक हैं, मन के गुलाम नहीं है, तो फिर आपका मन आपके आदेशानुसार कार्य करने लगता है, चलने लगता है। इतनी छोटी सी बात है। और यदि मन को इस प्रकार से आप समझा नहीं पा रहे हैं तो निश्चित है कि मन आपके साथ बगावत करेगा, आपको परेशानियां पैदा करेगा, आपको सामने उलझने पैदा करेगा। तो ये परम आवश्यक हो जाता है कि मन को कार्य दे करके, सही दिशा दे करके मन से आप कार्य कराते रहें, ताकि मन आपके दिशा निर्देशों के अनुसार चलता रहे। मन को अपनी तरफ से कोई फाइल उठानी ना पड़े, पूर्व की हो या भविष्य की चिंताओं की, उसको आवश्यकता ना पड़े। जब मन को आप बिजी रखेंगे, कार्य दे करके रखेंगे और मन उस कार्य में व्यस्त रहेगा तो निश्चित है और विषयों में उसे सोचने की, करने की कोई आवश्यकता ही नहीं। लेकिन जब कोई आप कार्य नहीं देते हैं तो फिर मन को अपने तरीके से कुछ करने की आवश्यकता पड़ती। तो यहाँ पर ज़रूरत इस चीज़ की है, मन की पुकार का मतलब आप चेतना की पुकार है, न कि मन की पुकार है। दूसरी बात ये समझ लेने की आवश्यकता है कि वो मन की पुकार नहीं थी, किसकी थी? चेतना की पुकार थी। अब उस चेतना की पुकार मन की पुकार बन चुकी है, तो उसे ये समझने की आवश्यकता है कि मन चाहता क्या है, आपके मन की पुकार क्या है, वो क्या चाहता है जीवन में। मन यही चाहता है कि उसे सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, शक्ति मिले, अनमोल अनेकों खजाने
मन प्राप्त करना चाहता है, लेकिन एक भ्रम है मन के पास, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि ये बाह्य जगत से प्राप्त होगा या अंतःकरण से प्राप्त होगा। इसलिए बाह्य जगत से पाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है और अंतःकरण की ओर जाने से वो कतराता है, क्योंकि माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है कि वो अंतःकरण की ओर जाने से तो कतरा रहा है, लेकिन बाह्य जगत में तुरंत भाग रहा है। ये बात समझने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मन को आपने जब कार्य नहीं दिया तो मन क्या करेगा? क्या करेगा? उसके सामने क्या स्थितियाँ आएंगी? तो इसलिए मन को कार्य दे करके मन से कार्य लेना है, ये आपकी जिम्मेवारी है, आप चेतना की जिम्मेवारी है। कौन सी जिम्मेवारी है? मन से कार्य लेने की। जो भी आप कार्य लेना चाहें, आपके आज्ञा अनुसार, आदेशानुसार मन कार्य करेगा। लेकिन यदि आप कार्य नहीं लेंगे तो मन अपने अनुसार कार्य करना प्रारंभ करेगा, किसी से देख करके प्रारंभ करेगा, या जो कुछ जीवन में किया है उस विषय में चिंतन करते हुए करेगा। तो मन या तो पास्ट के अनुसार करना प्रारंभ कर देगा कि पहले ही ऐसा हुआ था, अब ऐसा ही होगा, यही मान करके चलने लगता है। तो इस भ्रम को अपने अंदर से दूर कर देने की आवश्यकता है। मन को कार्य दे करके चलाना है, न कि मन को फ्री कर देना है। क्या करना है? मन को कार्य दे करके चलाने से मन आपके नियंत्रण में रहेगा, और मन को जितना आप स्वतंत्र छोड़ना चाहते हैं उतना ही मन आपको बंधनों में बांध देता है। लेकिन मन जब आप मन से कार्य कराना प्रारंभ करते हैं, एक सुनिश्चित व्यवस्था कर देते हैं मन को कि आपको इस समय ये कार्य करना है, इस समय ये विचार करना है, इस समय ये चिंतन करना है। मन यदि एक्सेप्ट कर लेता है, पूरी तरह से स्वीकार कर लेता है कि मुझे इस प्रकार से करना है, तो मन आपके अनुसार ही चल रहा है, आपके अनुसार ही चल रहा है, आपको परेशान नहीं करेगा, आपके विपरीत कदम नहीं उठाएगा। लेकिन जब मन को आप आदेश नहीं देंगे, तब उसकी मजबूरी है, पुरानी फाइलें उठा लेगा, जो कुछ दिखाई देगा किसी से तुलना करके बैठ जाएगा, कहीं ईगो में आ जाएगा, कहीं कुछ करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ गड़बड़ हो रही हैं, ये मन से जब आप कार्य नहीं लेते हैं तभी ऐसा होता है। तो मन की पुकार क्या है ये आप समझ चुके होंगे। वास्तव में चेतना की पुकार है। यदि मन की पुकार अलग भी मान लें तो ये स्वीकार करना उत्तम होगा कि मन की यह पुकार है कि मन का जो मालिक है चेतना, वो मन को आदेश दे करके मन के द्वारा कार्य कराए। किसके द्वारा? मन के द्वारा कार्य कराए, मन को आदेश दे करके। ये वास्तविकता है, चेतना की पुकार है। किसके साथ है? वो आपके साथ है। आपका मन आपसे ही पुकार कर रहा है। क्या? मन की पुकार कि मुझे कार्य दीजिए और मुझे आपके कार्य करने में खुशी पैदा होती है। मन को खुशी होती है आप चेतना के आदेश पर चलने पर। लेकिन जब आप आदेश नहीं देते हैं तो मन को अपने तरीके से चलना पड़ता है, तो मन को फिर टेंशन होती है, मन में उलझने पैदा होती, टकराव पैदा होते, तनाव पैदा होते। इसलिए सत्य को समझ लेना परम आवश्यक है। आपको मन को आदेश देकर, आपको अपने ही मन को आदेश दे करके उससे कार्य कराना है। इसमें मन सबसे ज़्यादा खुश रहता है। उसको लगता है कि मेरा कोई मालिक है, कोई मेरे से बड़ा है, जो मेरी देख रेख करने वाला है, मेरी रक्षा करने वाला है, मुझे भी अपने तरीके से चलाने वाला है। तो मन को इस बात से प्रसन्नता होती है। भ्रमवश न जानने के कारण लोग समझते हैं मन की पुकार ये है कि मन जो भी करना चाहे वो अपने आप करे। नहीं, मन ये कतई नहीं चाहता, अपनी मनमर्जी करना नहीं चाहता है। मन तो आपके आदेश का इंतजार करता है, आपके आदेश के अनुसार ही चलना चाहता है, उसमें ही उसे सेफ्टी नज़र आती है। लेकिन भ्रमवश न जानने के कारण मनुष्य ये समझने का प्रयास करता है, उसे ऐसा लगता है मन अपने तरीके से चल रहा है और आप चेतना अपने तरीके से चल रहे हैं। नहीं जी, ऐसा नहीं है। चेतना मन के माध्यम से ही उसे कार्य करना होता है। मन एक उसके लिए माध्यम है। ये वास्तविकता है। मन यदि आपके पास मन जैसी सत्ता न हो तो ना ही आप विचार कर सकते, ना ही सोच सकते, ना ही चिंतन कर सकते, ना ही किसी प्रकार का रिसर्च कर सकते, ना ही किसी प्रकार का अनुभव कर सकते। ना आपके अंदर संवेदनाएं आएंगी, न कामनाएं आएंगी, न कल्पनाएं आएंगी, न विचार आएंगे, न ही कोई निर्णय कर सकेंगे। सब कुछ फिनिश हो जाएगा। तो इसलिए इस सच्चाई को समझना परम आवश्यक। तो अब आपने मन की पुकार को समझ लिया होगा, सुन लिया होगा, आपके मन की क्या पुकार है। शायद आप तक पहुंच जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपके मन की पुकार यदि आपको सुनाई दे जाए, आपको मिल जाए, तो समझ लीजिए उसी समय से मन आपके आज्ञा पर चलना प्रारंभ कर देगा। मन की यही पुकार है,
चेतना से कि हे मालिक, आपका जो आदेश होगा मुझे उसके अनुसार चलना है, मुझे आज्ञा दे करके चलाइए, मुझे फ्री मत रखिए, मुझे आज्ञा दे करके चलाइए, मुझे फ्री रह करके चलना नहीं आता है। ये मन की पुकार है और मन यही चाहता है कि जीवन में खुशियाँ हो, सुख हो, शांति हो, आनंद हो, प्रेम हो, दया हो, कृपा हो, क्षमा हो, करुणा हो। मन तो वास्तव में वो ये सब कुछ चाहता है, लेकिन जब मन स्वयं स्वतंत्र होकर के कार्य करना चाहता है तो वहाँ वो करने में सक्षम नहीं है। इसलिए आप मन को आदेश दे करके कार्य कराएंगे तो हर मुश्किल से मुश्किल कार्य को मन आसान कर सकता है। इसमें वो सामर्थ्यता है, हासिल है सामर्थ्यता। इसलिए सच्चाई को समझ करके, जान करके इसके अनुरूप चलने की आवश्यकता है। तो अब आपने मन की पुकार सुन ली होगी। मन की पुकार यही, पुनः हम रिपीट कर देते हैं। मन की पुकार है, हे चेतना आप मेरे मालिक हैं, आप मुझे आदेश दें मुझे क्या कार्य करना है। मन को आदेश पर चलने में खुशी होती, मन को आदेश पर कार्य करने में खुशी होती, न कि मन को आराम करने में खुशी होती है। इस सत्य, क्योंकि मन का स्वभाव ही है विचार करना, चिंतन करना, भ्रमण करना। मन के स्वभाव के विपरीत कुछ नहीं हो सकता है। इसलिए इस सत्यता को समझ करके, जान करके आपको अपने मन का सही उपयोग करना है। तो वास्तव में वो मन की पुकार नहीं थी, वास्तव में आप चेतना की पुकार है। लेकिन मन की पुकार क्या है? हे चेतना मुझे आदेश दे करके मुझसे कार्य कराओ, मैं खाली हूँ, मुझसे कार्य कराओ। यह मन की पुकार है। अच्छा, आप अपने जीवन में सफलता के शिखर तक पहुँचे। जो आज का विषय है मन की पुकार, तो वास्तव में आप अपने मन की पुकार को सुने। आपके मन की पुकार का मतलब आप चेतना की पुकार है। इस पुकार को सुने, समझे और मन की पुकार को समझ करके मन को अपने अनुसार चलाएं, मन का मालिक होकर के रहें। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।